Good morning students. This is exercise 5.1 of class 7th. In this exercise, introduction already done about this complementary and supplementary of angles, but there is given some pictures, so we will do this question in book. हम बुक में ही कर लेते हैं. पहला दिया हुआ है फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. देखो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 होता है उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स. जैसे अगर आपने एक एंगल 70 लिया, सेकेंड एंगल 20 लिया, इन दोनों का सम क्या है 90, तो जो 20 है वो 70 का क्या है, कॉम्प्लीमेंट. और 70 20 का कॉम्प्लीमेंट. अगर यहाँ पे आपको 20 दे रखा है तो इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, आप लिखना चाहोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 इज, आप डायरेक्टली 90 में से 20 को माइनस कर दो, आपका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो आंसर क्या आएगा आपका 70. सेम आपका क्वेश्चन दे रखा है 63. अगर आपको इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 में से किसको माइनस कर दो, 63 को माइनस कर दो. अगर आप इसको माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, दिस इज़ योर कॉम्प्लीमेंट. ये आपका एंगल डिग्री में होता है तो डिग्री राइट कर लो. तो दिस इज़ योर आंसर. आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच फॉलोइंग एंगल्स, आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है. अगर आप इसको माइनस करते हो तो अगर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो 90 में से 57 माइनस किया तो आपका कितना आंसर आया, 33. तो 33 इज़ योर आंसर. तो यू कैन ईजिली फाइंड क्वेश्चन 1. दिस इज ओनली फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. देखो सप्लीमेंट का मतलब होता है दो एंगल का सम क्या होता है. जैसे आपका 150 प्लस 30, सम क्या हुआ 180. जो दो एंगल का सम 180 होता है उसको हम उसका सप्लीमेंट कहते हैं. अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है 105 का तो जस्ट आपको क्या करना है, अगर आप सप्लीमेंट निकाल रहे हो किसका, ऑफ 105, तो जस्ट 180 में से, पहले हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए 90 में से माइनस किया था, अब आप इसको 180 में से 105 को क्या कर दो, माइनस कर दो. अगर आप माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा क्या, 75, और 75 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा. सिमिलरली यू विल फाइंड दिस सप्लीमेंट ऑफ 87, तो इसको भी 180 में से माइनस 87, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट हो जाएगा. अगर आपको 154 का निकालना है तो उसको भी 180 में से माइनस कर दो, वो उसका क्या बन जाएगा, सप्लीमेंट एंगल बन जाएगा. तो यू कैन ईजिली फाइंड द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल्स. अगर कॉम्प्लीमेंट गिवन है तो 90 में से माइनस कर दो, अगर सप्लीमेंट गिवन है तो 180 में से उस एंगल को माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा. आप बुक में करना चाहो ये क्वेश्चन बुक में कर सकते हो. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बुक में ही होगा. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री. आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा पेयर कॉम्प्लीमेंट्री है और कौन सा सप्लीमेंट्री है. देखो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए सम क्या होना चाहिए, आपका 90 होना चाहिए, तो इसका तो पॉसिबल नहीं है. आप इसको ऐड करोगे जो आपका सम बन रहा है 180, तो ये कौन सा हो गया, आपका सप्लीमेंट्री हो गया. इन दोनों का सम आपका 90 बन रहा है तो ये क्या हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए. आप इन दोनों को ऐड करो, इनका जो सम बन रहा है वो 180 बन रहा है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए. चाहे आप इनके ऐड करके देख लो 180 मिलेगा. इन दोनों का सम भी क्या है 180, तो ये भी सप्लीमेंट्री हो गए. इन दोनों का सम 90. देखो ये एक ऐसा है जिसमें दोनों एंगल सेम है और दोनों एंगल का जो सम है वो 90 है. देखो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कोई एंगल बताओ जो दोनों सेम हो और एक दूसरे के क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो हम 45 बताते हैं. अगर हमसे सेम क्वेश्चन पूछा जाए सप्लीमेंट्री के लिए तो हम 90 डिग्री और 90 डिग्री बताते हैं. ये दोनों एंगल सेम है बट इनका सम 180 है, इनका सम भी 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री. इनमें जिनका सम 90 आया वो कॉम्प्लीमेंट्री और जिनका सम 180 आया वो एक दूसरे के क्या है, आपके सप्लीमेंट्री. अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सेम वही पूछ लिया इसने, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट. तो आपका पहले ही मैंने बताया था कि जो 45 है और 45 का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना, आप 90 में से माइनस करोगे 45, देन 45 ही आएगा. तो आपको डायरेक्ट लिखना है फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. वो एंगल आपका क्या है, 45 डिग्री है. अगर आपसे सप्लीमेंट्री नेक्स्ट इसने पूछ लिया सप्लीमेंट्री, फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, तो वो आपका 90 होता है. आप 180 में से 90 माइनस करोगे 90 ही आएगा. तो ये दो एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. आपको वैसे ध्यान रखना है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री में दोनों एंगल सेम है
तो वो 45 के होते हैं। सप्लीमेंट्री में अगर दोनों एंगल सेम हैं तो वो दोनों 90 के होते हैं। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मैं करवा देती हूँ बुक में या नोटबुक में। देखो आपको एंगल 1 दे रखा है, एंगल 2 दे रखा है, स्टेटमेंट भी बड़ी है। ये कहता है इफ़ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड, अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज कर दूँ, व्हाट चेंज शुड बी टेक प्लेस इन एंगल 2। देखो अगर मैं कोई लाइन ले रही हूँ, प्रैक्टिकली देखो ये 1 एंगल है आपका, इस 1 एंगल को मैं डिक्रीज कर रही हूँ, तो मैंने 1 एंगल को डिक्रीज कर दिया। देखो पहले ये यहाँ से जा रहा था, मैंने ये इधर से कर दिया। तो अब जो आपका एंगल 2 है, तो आपका 2 क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर आप एंगल 1 को डिक्रीज कर रहे हो तो एंगल 2 आपका ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो ये है, अगर 1 इज डिक्रीज, व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2। एंगल 2 आपका क्या हो जाएगा, अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो एंगल 2 इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। यस, अगर आपने देखो कोई लाइन पे एंगल बनाते हैं तो लाइन पे जो 2 एंगल का सम है, इसमें जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, उन दोनों का सम क्या है, 180। और उन्हीं 2 एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री कहते हैं जिन एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। आपने एंगल 1 को क्या कर दिया, पहले क्या था ये, पहले मान लो आपका ये था 110। अब आपने इसको रिड्यूस करके कितने का कर दिया, 80 का कर दिया। आपने रिड्यूस किया 80 का। अच्छा ये 110 था तो ये कितने का था आपका, 70, क्योंकि आपको ये पता है कि ये क्या है, स्ट्रेट एंगल है और स्ट्रेट एंगल में सम क्या होना है, 180 होना है। तो अगर आपने ये 110 है, एंगल 2 क्या है आपका 70, अब मैं 110 को मैंने 80 बना दिया तो ऑब्वियसली जो 70 था वो आपका इंक्रीज होके क्या हो गया, 100 डिग्री। तो अगर ये डिक्रीज हुआ तो सेकेंड एंगल आपका इंक्रीज हो गया। बट सम चेक कर लो, सम तो इनका भी क्या है, 180 ही है। तो ये सप्लीमेंट्री अब भी हैं। अगर आप एक इंक्रीज कर रहे हो तो सेकंड डिक्रीज हो रहा है, बट सम उनका ऑलवेज क्या रहेगा, 180 डिग्री। तो बोथ द एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। तो इसका आंसर आपका येस होगा। येस, जब बोथ द एंगल रिमेन 180, इनका सम क्या होगा, 180 रहेगा और एक दूसरे के क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। तो आपको 2 के आंसर देने थे। अगर 1 डिक्रीज हो रहा है तो एंगल 2 इंक्रीज होगा, और अगर मैं इनमें चेंज करती हूँ तो इनका सम 180 ही रहेगा। दिस एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट। देखो 2 एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं और आप दोनों एक्यूट लोगे, एक्यूट लिया, मान लिया आपने 80, चलो बड़े से बड़ा एंगल ले लो आप 89, दूसरा भी आपने 89 लोगे क्योंकि सबसे बड़ा एक्यूट एंगल यही है। उसके बाद आपका 90 डिग्री राइट एंगल बन जाता है। तो एक्यूट एंगल की बात करें, क्योंकि सप्लीमेंट्री हमें सम क्या दिखाना है, 180। अगर 180 हुआ तो सप्लीमेंट्री है, अगर 180 नहीं हुआ तो सप्लीमेंट्री नहीं है। अगर आपको एक्यूट दिखाना तो मैक्सिमम आपका 89 ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर मैं इसको ऐड करती हूँ तो ये बनेगा मेरा 178। तो क्या ये सप्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल नहीं है। तो बोथ ऑफ देम आर एक्यूट हो ही नहीं सकते, या तो एक एक्यूट हो सकता है, दूसरा लेकिन ऑब्ट्यूज होगा। दोनों ऑब्ट्यूज देखो मैक्सिमम ले लो आप, मिनिमम ले लो चाहे ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज होते हैं 90 से बड़े, 91 से लेके 179 तक आपके ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो अगर मैं 91 और 91 भी लेती हूँ तो मैंने सम किया तो 9 क्या हो गया आपका, 18 हो गया, 1, दिस इज़ 112। तो ये मैक्सिमम से मिनिमम हमने ऑब्ट्यूज लिया है। मिनिमम ऑब्ट्यूज आप 91 और दूसरा भी 91 लोगे तो आपका जो सम आया वो कितना आया, 182। और जबकि आपका सप्लीमेंट्री के लिए सम आपको कितना चाहिए, 180। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड केस कहता है राइट। यस, ये केस पॉसिबल है क्योंकि राइट एंगल की जो मेजरमेंट है वो 90 होती है, दूसरा भी राइट एंगल है और इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180। तो ये केस आपका पॉसिबल है। ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है। अपनी फेयर नोटबुक में एक एक एग्जाम्पल दे के आप मुझे समझाओगे कि इसमें दोनों एक्यूट नहीं हो सकते, दोनों ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, बट दोनों राइट हो सकते हैं। तो वेरी इजी, आप इजीली कर लोगे, बट एग्जाम्पल आपको अपनी चॉइस से लेने हैं, कुछ सोच के राइट करना है, ऐसे ही नहीं कि आंसर दे दिया। देखो अब ये कहते हैं एंगल इज ग्रेटर देन 45।
ठीक है। इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। ये कहते हैं अगर एक एंगल 45 है तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो 45 से बड़ा होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, आप 90 में से 45 को माइनस किया तो क्या आया, आपका 45 आया। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लोगे वो भी दोनों का क्या है, सेम है। इट नॉट ग्रेटर देन 45। आगे लिखा और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। तो ऑब्वियसली हमने ऊपर ही क्लियर कर दिया था, अगर एक एंगल ग्रेटर देन 45 है तो वो दूसरा क्या होगा, आपका लेस देन होगा। तो राइट आंसर आएगा आपका लेस देन। देखो अगर 45 होता तो दूसरा एंगल भी। इन क्वेश्चन नंबर 8 गिवन दैट द एंगल इज ग्रेटर देन 45। देखो एक एंगल है जो 45 से ग्रेटर है, एग्जाम्पल के लिए ले लो 46, ठीक है। ग्रेटर 45 से ग्रेटर 46 ही लिया है मैंने। फिर कहता है इज कॉम्प्लीमेंट्री। अब आप इसी का कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करो। जब हम कॉम्प्लीमेंट्री फाइंड करते हैं तो इसको 90 में से 46 को माइनस करते हैं तो ये आएगा आपका 10 में से 6 गया 4 और 44, ठीक है। अब आप इन दोनों का सम चेक करो, 46 प्लस 44 आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इट मीन्स ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो एक पेयर ले लिया आपने, क्या लिया 46 और 44, बन गया कॉम्प्लीमेंट्री। ये कहता है इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अब ये है ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45, तीन ऑप्शन दिए हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन। अब आप मुझे बताओ कि आपने 46 का जो कॉम्प्लीमेंट्री निकाला वो 44 आया, दैट इज़ इक्वल टू 45 या ग्रेटर देन 45 या लेस देन 45। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो लेस देन 45 हुआ, क्योंकि ये 44 इज़ लेस देन 45। जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया और उस चीज़ को समझा। अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 से बड़ा होता जाएगा तो आपका सब दूसरा जो एंगल आप फाइंड कर रहे हो वो उससे छोटा होता जाएगा, क्योंकि दोनों का सम तो क्या है, 90 ही है। अगर एक एंगल को आप बढ़ा रहे हो तो दूसरा एंगल आपका रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगी आपकी लेस देन 45। आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि वो 45 से 44 ही होगा। हो सकता है मैंने 46 की जगह 47 ले लिया होता, 50 ले लिया होता, तो बट वो लेस देन होगा 45 से, इतना आप कह सकते हो। तो योर राइट आंसर इज़ लेस देन 45। आपको एक एग्जाम्पल देके ज़रूर राइट करना है। मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं आपको विद एग्जाम्पल दिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना विदाउट एग्जाम्पल। आई होप यू विल ट्राई अप टू 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। हैव ए गुड डे।